यहां पर देखिए आप लोग, यहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर उसके बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर यहीं से देखिए रेजिस्टेंस लिया, नीचे फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर, फिर यहां पर देख सकते हैं इसी लेवल के नीचे आज के दिन गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद फिर नीचे, फिर इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया, फिर हमें नीचे का मूव देखने को मिला, फिर इसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। यानी कि निफ्टी 50 के अंदर जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि लेवल है 24,248 का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से हमें बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते को दिख रहा है। और इस लेवल के बारे में हमने कल के दिन भी डिस्कशन किया था। वही बात हो गई, अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है जब तक सामने वाला ना बोले। यहाँ पर देखिए इसी लेवल के पास गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई। ये सारे चीजें हमें मार्केट में समझना पड़ता है। मार्केट में किस किस तरीके से काम होता है सबसे पहले यहां पर समझिए जरा ध्यान से। मार्केट में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कहां पर सपोर्ट लिया गया है, कितने बार लिया गया है, कहां पर रेजिस्टेंस लिया गया है, कितने बार लिया गया है, आखिर वो लेवल किस तरीके से कामकाज करेगी, पहला। दूसरा यहाँ पर क्या, जैसे कि हम मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले हमने ये चीजें देखा कहां पर सपोर्ट लिया, कहां पर रेजिस्टेंस लिया, जो कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर दिखाता हूं। मगर वहां पर लोग क्या करते हैं, वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं या तो वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। इससे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना, इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आप लोगों का जाएगा, मेरा क्या जाएगा इसमें। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, मैं तो आप लोगों को सिखा ही रहा हूं। अब आप लोग नहीं सीखोगे तो इसमें मेरा क्या है ना। तो अब अगर देखोगे तो जब मार्केट में हमने आया तो हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां कहां से लिया है। जैसे कि अब यहां से बार बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, यहां से बार बार सपोर्ट लेते को दिखा, इन चीजों को हमने देख लिया। उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है जो हमें मार्केट से लेना कितना है, मार्केट को देना कितना है, मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रही है। मार्केट में ये नहीं होता है कि आपने यहाँ चले गए, मान लीजिए यहाँ पर नीचे की ओर चले गए, यहाँ पर नीचे की ओर चले गए तो इसका मतलब इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता जो भैया यहाँ पर एसएल। तो एसएल क्या होता है मुझे आप लोग जरा बताइए। जब मार्केट में एसएल इतना ही काम करती, इतना ही कामकाज करती तो फिर एसएल क्यों, यही सवाल है मुझे हर एक लोग से, जो एसएल क्यों। अगर आपको पता है जो बाजार अब मान लीजिए यहां से नीचे जाएगी तो एसएल क्यों, एसएल तभी जब आपके अंदर ये है ही नहीं जो हाँ बाजार जाएगी कि नहीं जाएगी, तभी एसएल। जब आपको पता होगा जो बाजार जाएगी तो फिर एसएल क्यों। बाजार का जो बिहेवियर है वो क्या, ट्रैप। अब जैसे यहां पर मानिए ट्रैप है, ये रेंज बना लिया, अब ये ट्रैप है तो हमें इस ट्रैप में कहां पर जाना चाहिए, कहां पर नहीं जाना चाहिए, इन चीजों के बारे में किसी ने आप लोगों को सिखाया। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। लाइन तो हम यहां पर भी लगा दिए, यहां पर भी लगा दिए, कल के प्रेडिक्शन के अंदर भी हमने डिस्कशन किया था। क्या यहाँ पर लोग गए होंगे, क्या यहाँ पर कुछ बाजार से लेकर के गए होंगे, बाजार को आज के दिन दिए होंगे, कल के दिन भी बाजार इसी तरीके से हमें देखने को मिला था। ये कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख गए, इंडिकेटर सीख गए, ऑप्शन चेन सीख गए, उसके बाद ऐसा क्यों, आखिर क्यों। इस क्यों का जवाब अगर आप लोगों के पास है तो कमेंट कर करके बताइएगा। और जिन लोगों को सीखना है मेरे से,
तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर आप लोग जाकर के जो भी चीजें अगर आप लोगों को चाहिए यहां पर आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यहां पर आप लोग ले सकते हो, जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए यहां पर ये देख सकते हो, यहां से आप लोग ले सकते हो। और देखिए अगर मेरे से सीखना है तो आप लोगों को उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें सिखाया जाएगा, ना मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, ना मैं कोई इंडिकेटर के बारे में बात करता हूँ, ना मैं ऑप्शन चेन के बारे में बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ टाइम के बारे में और मार्केट में ट्रैप से कैसे बचे, इन चीजों के बारे में बताता हूँ। और अगर वो चीज अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो हो सकता है आप लोगों को मार्केट के बारे में सारी चीजें समझ में आ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर क्या हो सकता है। क्या मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है? क्या मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें इसी तरीके से साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर अगर अभी तक आप लोगों ने क्लिक नहीं किया है तो जाकर के क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा, जो मेरे आने वाले वीडियो होंगे वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आइए अब अपन बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले लेवल्स। आज डेली चार्ट नहीं लगाएंगे, आज 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। ठीक है, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रह सकता है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रह सकता है? तो ये रेजिस्टेंस रह सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देखा, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। अब मैं आप लोगों को अलग तरीके से यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, अब जिनको सीखना है सीख लीजिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे। तो देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये लेवल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इससे डीपली कैसे सिखाऊं, बताओ आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। अब इससे ज्यादा डीपली कौन सिखाएगा? अगर कोई सिखाता है तो कमेंट कर करके बताइएगा। देखिए यहीं से लेवल को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लिया, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे फिर सपोर्ट लिया, ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। अगला दिन गैप डाउन, यानी कि आज के दिन गैप डाउन खुलते को दिखा। ठीक है, तो ये जो है 24,295 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि निफ्टी 50 के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक भी समझेंगे। अभी तो हम ये समझ लेते हैं अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट। तो अगर हम सपोर्ट देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, कौन सा? ये वाला लेवल रह सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया, अगला दिन गैप अप, सपोर्ट लिया ऊपर, रेजिस्टेंस लिया नीचे, रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। ठीक है, अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो। ये देखिए आप लोग, ये देखिए गैप अप खुली, यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर, फिर यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर यहीं से एक साइडवेज के अंदर देखने को मिला। फिर देखिए यहाँ पर लेवल को ब्रेक किया, फिर नीचे का मूव, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है नीचे की ओर। ठीक, तो अब ट्रैप रेंज कौन सा रह सकता है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी यही लेवल। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए ये रेंज निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे, चार्ट को देखेंगे। मैं तो चार्ट को देखूंगा, अब आप लोग क्या करोगे कमेंट कर करके बताइएगा। निफ्टी अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, गैप अप खुलने के बाद कहीं भी गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं पहला लेवल हमारे लिए ये रह सकता है, और इसके बाद अगला लेवल रह सकता है ये साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये साइकोलॉजिकल लेवल, अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये। ठीक है, इसके बाद अगला जो लेवल रह सकता है वो ये वाला। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है और ये रेंज निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है। इस रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट को देखेंगे। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर कौन सा लेवल है इसको देखेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। आज अलग तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां से रेजिस्टेंस लिया नीचे, रेजिस्टेंस लिया नीचे, रेजिस्टेंस लिया नीचे, सपोर्ट लिया ऊपर, फिर रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर रेजिस्टेंस लिया नीचे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी यही लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यही लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो जब तक सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अब सपोर्ट, तो देखिए सपोर्ट ये देखिए कितने बार यहां से देखिए सपोर्ट लिया ऊपर, यहां पर देखिए सपोर्ट लिया ऊपर, सपोर्ट लिया ऊपर, सपोर्ट लिया ऊपर। ठीक है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सेंसेक्स के अंदर ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे। लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। और इस रेंज में सिर्फ हम चार्ट को देखेंगे। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी भैया एक चीज ध्यान में रखा करो, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। ठीक है ना, किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। जिनको मेरे से सीखना है, समझना है, जानना है जो टाइम क्या होता है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, कितना काम करती है इसके ऊपर, मार्केट में ट्रैप, मार्केट को कैसे समझना और मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग अपना जो है सारी चीजें ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर लगाएंगे हम यहाँ पर 45 मिनट का टाइम फ्रेम और यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट। देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, देखिए रेजिस्टेंस लिया, फिर यहीं पे क्लोजिंग, अगला दिन गैप अप, फिर देखिए लेवल को ब्रेक डाउन किया, नीचे का मूव देखिए, उसके बाद देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया नीचे, रेजिस्टेंस लिया नीचे। ठीक है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की ओर लगा लेते हैं। ये भी लेवल लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगी चीजें। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है 980 का। ठीक है, साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाता है। इसके लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे हम। देखिए लेवल देखिए किस तरीके से कामकाज करती है। देखिए ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और उसके बाद आज के दिन भी देखिए। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी रिट्रेसमेंट लेने के बाद तो हम नीचे की ओर नहीं देखेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर जाती है रिट्रेसमेंट लेकर के, अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।